भावनाओं से हैं। क्या? तीर्थंकर प्रकृति का संबंध तो भावना से है ही। आगम स्पष्ट लिख रहा है, 16 कारण भावना। इसका मतलब है अभी वो उस भाव की अनिवार्यता नहीं है, भाव की अनिवार्यता नहीं है, भावना की अनिवार्यता है। क्या मतलब? और कौन कौन सी भावनाएं हैं? आप सोचो, विचार करो। सारी भावनाएं हैं, माने उत्कृष्टतम भावनाएं सब उसमें डाल दी गई हैं। क्या नाम है? बोलो, नाम बताओ। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार। क्या है ये शील व्रतेषु अनतिचार? अरे शील व्रत हो तब तो अनतिचार पालन करोगे। बोले नहीं, इसका मतलब है कि मैं शील व्रतों का पालन करूंगा तो अनतिचार पालन करूंगा। तो अभी क्या कर रहे हो? बोले अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन करूंगा। शील व्रतेषु अनतिचार भावना, शील व्रत। और क्या है आगे? अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। अभी नहीं कर रहा है भले ही अभीक्षण ज्ञानोपयोग, लेकिन ऐसा मेरी भावना है कि ऐसा ज्ञानोपयोग में लीन हो जाऊं कि बिल्कुल 24 घंटे अभीक्षण ज्ञानोपयोग। सुनो, इसका मजेदार बात कह रहा हूं मैं। ये 16 भावनाओं में ये बाकी 15 भावनाएं तो भावनात्मक रूप में रह सकती हैं, लेकिन तुम दर्शन विशुद्धि की भी भावना मत कहना कि वैसे आप दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन की भी मैं अभी अनिवार्यता नहीं है, भावना चल रही है, सम्यक दर्शन मैं लूंगा। तो यही सुनो, दर्शन विशुद्धि भावना है। क्या मतलब है? सम्यक दर्शन की भावना नहीं, सम्यक दर्शन तो हो गया, उसकी विशुद्धि, वो विशुद्धि उसकी जब जो है बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए छायिक तीर्थंकर प्रकृति के लिए छायिक सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। छायिक सम्यक दर्शन की का जरूरी नहीं है। यही कारण है कि तीर्थंकर प्रकृति के साथ में ये गाथा पढ़ दी क्या? नहीं, वो चल पढ़ दी है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में तीसरे नरक में जा सकता है। ये बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो आप बोलोगे साहब सम्यक दर्शन के साथ में तीसरे नरक में तो नहीं जाते हैं, तो हम कहाँ कह रहे सम्यक दर्शन के? सम्यक दर्शन छूट गया, सम्यक दर्शन छूट गया भाई साहब, और नरक में तीसरे नरक में चले गए। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बांधना सम्यक दर्शन जब था तब चालू किया था। अब सम्यक दर्शन छूट गया है तो भी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। लेकिन ऐसा जो जीव है वो बहुत देर गैप नहीं करता है, बहुत देर गैप नहीं करता, माने अंतर मुहूर्त में वो फिर से सम्यक तो प्राप्त कर लेता है। तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव है, यदि सम्यक दर्शन छूटता है कदाचित उसके, तो वो अंतर मुहूर्त में वो नरक चले गए। तीसरे नरक में जाने के लिए सम्यक दर्शन छूटना अनिवार्य है। तीसरे नरक में जाने के लिए सम्यक दर्शन का छूटना जरूरी है। पहले नरक में जाने के लिए सम्यक दर्शन का छूटना जरूरी नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ में पहले नरक में तो जा सकता है, तीसरे में नहीं जा सकता। इसलिए वो तीसरे में जा रहा है तो सम्यक दर्शन छूट रहा है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और अब आकर के कृष्ण जी तुम्हारे जो है ना, ये नारायण प्रति नारायण के जीव हैं। हाँ हाँ हाँ, चालू है, निरंतर बंधी, निरंतर बंधी चालू है। हाँ, बंधेगी, भावना है। इसलिए तो दर्शन विशुद्धि भी भावना कही है। दर्शन विशुद्धि की भावना कही है ना। कि दर्शन छूट गया तो भी दर्शन विशुद्धि की भावना तो रह गई। क्या सभी भावनाएं हैं, भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। तीर्थंकर प्रकृति भावना रूप थोड़ी है, वो तो जड़ है। सम्यक दर्शन के साथ वो ठीक है। देखो बात ये है ना कि जिसको बंधेगी उसकी बात चली रही है, पहले से निश्चित है कि जिसको बंधेगी, सबको नहीं बंधेगी। ये तो पहले ही कह दिया। चलिए आगे की चर्चा विशेष फिर करेंगे।
अभिषेक करने वाले टाइम पर जहाँ बैठते हुए बता रहे